नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 13 पोर्श इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको महिला बिलक बिलक कर रोती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेक्टर 13 पोर्श इलाके में एक घर में लाखों की चोरी हुई है। लाखों की चोरी। ये खुली हुई अलमारी आपको इधर दिखाई दे रही होगी। इधर आप देखिए, खुली हुई आपको अलमारियां नजर आ रही हैं जहां पर पूरी सेंधमारी की गई है, सामान सारा निकाला गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 से 12 तोले सोना जो मकान मालिक हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि 10 से 12 तोले तो हमारा सोना था और 3 से 4 लाख रुपए कैश, 3 से 4 लाख रुपए की नकदी इन्होंने घर में रखी हुई थी। और कल दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात करनाल के सेक्टर 13 में हो जाती है, जहां पर महिला आप देख सकते हैं रो रो कर कल रात से बेहाल है। ना तो महिला ने ठीक से पानी पिया है और ना ही कल रात से इन्होंने खाना खाया है। खाएं भी कैसे, क्योंकि इनका यही कहना है कि मेरी जीवन भर की पूंजी चली गई, जीवन भर की कमाई, जो मैंने कपड़े सिल कर यानी कि कमाया था, जो जोड़ा था, वो सारा का सारा चला गया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप रो ना, देखो पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, मिलेंगे, चोर मिल जाएंगे, आपका सामान भी वापस मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। क्या नाम है आपका? कंचन। कहाँ गए थे कल रात आप? कल दिन में गए थे, रात को नहीं। कल दिन में गए थे? अच्छा। इनके चाचा की डेथ हुई थी, वहाँ गए थे। नहीं बोला जा रहा मेरे से। पानी पिला। तो आप देख सकते हैं कि महिला है और महिला है, लाखों की चोरी हुई है, लाखों की चोरी हुई है और रो रो कर बुरा हाल। आप देख सकते हैं आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो आज भी यहीं पर हैं और रात से यहीं पर हैं और महिला को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं परिवार के तमाम सदस्य हैं जिनकी आंखों में आपको आंसू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात करनाल के सेक्टर 13 पोर्श इलाके में होती है। अभी भी आप देख सकते हैं महिला को पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ आप देखिए, ये अलमारी है जिसका सारा का सारा सामान आप देख सकते हैं बाहर निकाला गया है, सारा का सारा सामान पूरा खंगाला गया है। और यहीं पर बताया जा रहा है जो गहने थे, जो नकदी थी, वो रखी गई थी। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आपको सिलाई की मशीनें दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि ये खुद भी जो महिला है कपड़े सिलती थी और ऐसे में घर में ही ब्यूटीक खोला हुआ था, घर में ही टेलर आते जाते थे। हालांकि यह भी जानकारी मिली है कि परसों उस टेलर से पैसों को लेकर ही किसी और बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ था और ऐसे में शक उस टेलर पर भी गया। और जो काम वाली है, जो घर में काम करती थी सफाई का, उसको भी महिला ने जानकारी जरूर दी थी कि कल हम घर पर नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में सीधे तौर पर शक उन पर भी गया था। अंदर भी अलमारी और इस तरफ देखिए ये भी कपड़ों की अलमारी है जो आपको खुली हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं एक अलमारी है, घर के अंदर भी एक अलमारी है। इस तरफ क्या कुछ सामान है? इधर सोना था और कैश पड़ा था, आधा कैश इधर था, आधा कैश इधर था, आधा कैश था। हाँ, इधर भी थोड़ा बहुत कैश था, इधर भी सारा कैश था। 3-4 लाख कैश था, 3-4 लाख 10-12 तो ये मेरा घर क्या है। नाम है आपका? राहुल चावला। राहुल, कल कितने चोर आए थे यहाँ? 2 चोर आए थे। 2 चोर आए थे। वो फुटेज वगैरह भी आपके पास है? हाँ मैं जी। चाहूंगी आप दिखाएं, ताकि जितने ज्यादा लोग उस फुटेज को देखेंगे उतना ज्यादा पता लग पाएगा। कोई ऐसी फुटेज जिसमें चेहरे नजर आ रहे हो साफ, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह देखिए आधा कैश इस अलमारी में था, आधा कैश उस अलमारी में था। सर, क्या बताना चाहेंगे? इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है, पोर्श इलाका है, ऐसे में आसपास भी इतना रहायशी इलाका है, घर ही घर बने हुए हैं, उस बीच चोरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतने हौसले कैसे बुलंद कि वो घर में आकर चोरी कर गए? मैडम, ये था ना लंच टाइम था, लोग खाना खा के इस टाइम सो जाते हैं। लंच टाइम 1, 2 और 3 के बीच का टाइम है। ये पीछे से छत से ऊपर कूद के आए हैं, वहाँ पर रास्ता है ऊपर आने का, ऊपर से आए हैं और और जाते हुए दिखे हैं यहाँ से। हाँ जी, 2 लड़के थे, 20 और 22 साल की उम्र थी उनकी। 22 साल। हाँ जी, उसकी थी और बिहारी टाइप के लग रहे थे। स्मैकी हैं, नशे के आदी हैं, किस वजह से इतनी बड़ी लग रहा था कि परफेक्ट लग रहे थे कि इनको परफेक्ट चोर होते हैं, जैसे उनको मालूम होता है। शायद उनको पता भी था कि घर पे कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल मालूम था जी। ऐसे आज तक कभी हुआ ही नहीं है ना कि उसको पता है कि 5-6 घंटे देखो जो घर की नौकरानी है उसको बोल के गए थे कि हम। इनकी मम्मी का तो यही कहना है कि सिर्फ मैंने अपनी काम वाली को बोला था इन्होंने कि हाँ आज घर पे नहीं हूँ, आज काम पे मत आना। अब देखो जो तो घर पे ही उनके जो बेटे उनको उठा रखा है, उनको पुलिस हिरासत में। टेलर से भी बताया जा रहा है सर, टेलर भी क्योंकि घर में ही बैठता था, उससे भी लड़ाई झगड़ा कह रहे थे कि ना 2-3 दिन पहले ना इनके आपस में थोड़ी हल्की नोकझोंक हुई थी कि हम पैसे लेने के, हम सिर्फ 2000 के आसपास इनको टेलर को कभी ये पता होता था कि घर में जो महिला वो कैश सारा नहीं होता था जी। पता होता हाँ, वो यही होता, मम्मी यही बैठ के काम करता था। करमवीर।
करमवीर, और ये जो काम वाली इसका क्या नाम है? रूपा की सुशीला। तो दोनों कहाँ है अभी? पुलिस स्टेशन, पुलिस हिरासत में है वो दोनों। उसका बेटे को उठाया और उसके जवाई को उठाया। ये भी बात निकल के सामने आई थी कि जो काम वाली है शायद उसका जवाई आया हुआ है अभी, और उस पर भी शक था। उस पर भी शक था, उसको भी उठा लिया काम पुलिस वाली ने। को किस समय बताया गया कि हम घर पे नहीं हैं, और दोपहर को आज काम के लिए मत आइएगा, यही? हाँ, यही कहा था बस उसको, ये ना मत आइएगा। 11 बजे हम गए हैं और हम 7 बजे में आके देखा तो गेट खुला हुआ था। ये रही फुटेज। ये फुटेज है, और ये वो दो लड़के हैं, देखिए 21 से 22 साल के दो नौजवान हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं दो चोर हैं जिन्होंने बड़े शातिर तरीके से लाखों की चोरी की है। सेक्टर 13 पोर्श इलाके की ये तस्वीरें हैं। ये बैग टांगा हुआ है और बैग में सारा सामान लेके गए हैं। हाँ जी, बैग में लेके गए। कितने तोले सोना था? 10-12 तोले सोना था। 10-12 तोले सोना था, यानी कि जीवन भर की कमाई थी। हाँ जी, जीवन भर का पूंजी थी हमारी सारी है। तो मेरी एक बार मम्मी फिर से बुटीक मैं का काम चाहूंगी करती जी, है। बुटीक का काम करे, वही जोड़ जोड़ के मम्मी ने जोड़ दे पैसे सब ले गए। कितने सालों से कर रही हैं आपकी मम्मी काम? हो गया 10-12 साल, ज्यादा ही हो गए। 20 साल हो गए काम। बहुत मेहनत लगी थी सर जोड़ने में, इतना कुछ किया। किस लिए रखा था इतना पैसा कि कभी आप लोगों के काम आएगा? नहीं, मेरे भाई का एडमिशन हुआ था तो कमेटी आई थी मम्मी की, तो उसका एडमिशन की फीस भरनी थी कॉलेज की, तो मम्मी ने उसलिए रखा था। पापा के पेमेंट, हमारा बैटरी काम है तो पेमेंट करनी थी किसी को, तो वही रखा था कि देना था कि कल दे देंगे। बट वो दे के आए थे कि दे देंगे किसी को, बट वो दे नहीं पाया, वो पड़े थे यहीं से लेके। कंचन चावला। कंचन चावला, आप देख सकते हैं पूरा चावला परिवार है जो कल रात से सोया नहीं है, क्योंकि नींद उड़ चुकी है, क्योंकि घर का सारा सामान आप देख सकते हैं, जो महंगा सारा सामान था, यानी कि जो गहने थे घर में जोड़े हुए, जो कैश था, नकदी थी, वो सब चला गया। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र चावला जी। मालिक हैं आप मकान? माँ मालिक हूँ मैं मकान का। कल क्या हुआ था, कितने बजे आप घर से गए हम और 11 किसको जानकारी दी? 11:35 घर से गए हैं। हमारे चाचा जी की डेथ हो गई थी, वहाँ चले गए हैं। उसके बाद हम 7:30 बजे आए हैं। तो जानकारी हमारी काम मालिक को जानकारी थी कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, हमारे चाचा की डेथ, आप काम पे बनाना। उसी को बताया था। कल कितने बजे आप घर आए थे जब जानकारी मिली कि ये तो 7:30 बजे पहले मेरा बेटा राहुल आया, तो मेरे को फोन किया कि ऐसे बात है पापा, घर के ताले तुले सब टूटे हुए हैं। ताले टूटे हुए थे सारे? हाँ जी, टूटे हुए थे सारे। मेन गेट से एंट्री की उन्होंने, सारे ताले तुले सब टूट के सब बाहर। ये बीड़ी वगैरह भी है, सिगरेट वगैरह भी है, क्या उन्होंने पी थी यहाँ पे आराम से? मेरे को पता नहीं, अंदर बीड़ी पड़ी हुई है, पी हुई है। हाँ जी। यानी बड़ी फुर्सत में उन्होंने? हाँ, फुर्सत में काम किया उन्होंने। जो कैमरे की फुटेज आ रही है उसमें 2:20 पे अंदर आए हैं, तो 2:54 में बाहर निकले हैं। आपकी मिसेज है, उन्होंने काम वाली को ये भी बताया था कि हम सुबह जा रहे हैं और शाम तक लौट के नहीं आएंगे, ऐसा कुछ था? ये मैडम बता पाएंगे आपको। मैडम भी तब यानी कि बता पाएंगे जब वो अपने होश में होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल रात से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, रो रो कर वो बेहाल है। मैडम, काम वाली को बताया था आपने कल? कुछ ये भी बताया था कि सारा दिन अब घर नहीं होंगे हम शाम को? उनकी डेथ होगी, हमने वहाँ जाना है। हाँ, पीछे जा रहे हैं। तो अमूमन ये तो होता है कि मेरे बेटे घर में होंगे, सफाई करने के लिए बेशक मत आइए, लेकिन बेटे तो घर में होंगे। मैंने ये नहीं बोला, वो बाहर गए हुए हैं। मैंने किस काम के लिए रखा था ये पैसा, क्या सोचा था, क्या करेंगे? बेटे को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, उसके लिए रखे हुए थे। कहाँ भेजा हुआ है बेटे? दिल्ली एडमिशन हुआ। क्या करता है बेटा? कॉमर्स। बेटे को यानी कि देखिए, बेटे के लिए पैसा जोड़ा था, रखा था, पिछले 20-21 साल से मेहनत कर रही हैं, सिलाई कर करके पैसा जोड़ा था सारा, और नकदी रखी थी घर में, जेवरात थे घर में, वो सारे के सारे चोर ले उड़े। ये एक अलमारी खुली हुई है, हालांकि सामान अभी छेड़ा इस वजह से नहीं गया क्योंकि कल रात को पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, FSL की टीमों को मौके पर बुलाया जाता है। अंदर आप देख सकते हैं घर के अंदर, यहाँ पर भी ये देखिए जो ड्राइंग एरिया है, यहाँ पर भी बताया कि ये आप देख सकते हैं बीड़ी है, यानी कि चोरों ने बड़ी फुर्सत में चोरी की है। बीड़ी आप देख सकते हैं जो नीचे पी कर फेंकी गई है। बाहर भी एक बीड़ी है, कूदने के उनके अभी भी निशान है। वो जूतों के निशान भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी कि अंदर बड़े आराम से चोरी की गई है। इस कमरे में भी कोई चोरी की गई है, इस कमरे में भी चोरी की गई है। इस कमरे में भी आप देख सकते हैं तमाम जो कपबोर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे, और इस तरफ भी स्टोर रूम है इधर अंदर है, अच्छा इस तरफ भी आप देखिए एक अलमारी है पूरी, यानी कि घर की तमाम अलमारियों को खंगाला गया है जहां जहां से सामान मिला। इस तरफ भी कोई महंगा सामान था ऐसा? हाँ जी, पड़ा हुआ था, जिनको मालूम था यहाँ सामान पड़ा हुआ है। यानी गोल्ड भी अलग अलग जगह पे था, तो वो सारा लेके गए। हाँ जी, गोल्ड सारा ले गए जी। जैसे चेंज करती थी, इधर उधर रख देती थी, सारा चाबियां वगैरह नहीं थी या ऐसी खुली हुई थी? लोग सब तोड़ गए। चाबियां वगैरह भी ढूंढी होंगी पहले उन्होंने? नहीं, तोड़े सब तोड़ा उन्होंने।
हाँ जी, सब तोड़ के ले गए, सब तोड़ के ले गए हैं। दरवाजे उन्होंने तोड़े हैं सारे के सारे, और मेन गेट का जो दरवाजा है वो भी बेड के गद्दे गुद्दे सब बिखरा पड़ा था, सब बिखरा पड़ा था। और आप समझिए पीछे से एंट्री कि किसी करके भी दिखाता हूं शख्स मैं के आपको मैं। होश उड़ सकते हैं जब वो अपने घर के ऐसे पीछे से एंट्री करके आए, मैं आपको दिखाता हूँ जगह वो। पीछे से एंट्री करके आए हैं, पीछे से एंट्री करके आए हैं। इधर बाहर से आ जाओ। ये सारा कुछ खोला उन्होंने, सब ये अलमीरा सब ये सारा बाहर निकला रात पड़ा को था। सारा खिल रहा होता, सारा सामान खिल रहा होता जी। हम तो समझ समेट दिया हमने सारा सामान, ये रात को सारा सामान खिल रहा हुआ था ये। तो सारे उन्होंने अलमारियां यानी कि जो खुल गई और जो नहीं खुली वो उन्होंने तोड़ कर खोली है। इस तरफ बाहर का कौन सा दरवाजा सर? बाहर का एक बार मैं आपको दरवाजा दिखाना चाहूंगी, वो जूतों के निशान भी दिखाना चाहूंगी। और महिला आप देख सकते हैं अभी भी रोती हुई और उन्हें संभालती हुई जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी। एक बीड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर है नीचे, जो एक और चोर ने पी होगी। और ये देखिए ये जूतों के निशान है जहाँ से यहीं से उन्होंने बाहर छलांग लगाई। और आए कहाँ से थे? वो पीछे से रास्ते से आए थे। पिछले रास्ते से? हाँ, हमें शक के पीछे से आए। हाँ, छत से आए थे, सीढ़ियों से आए जी। ये बार का लोग लगा, वो बार दोनों ताला नहीं तोड़ा उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर आके दिखाता हूँ ये ताला नहीं तोड़ा था? ये ताला नहीं तोड़ा, ये ताला लगा हुआ था। यानी छत से आए हैं और ऊपर किधर हाँ, से इधर से चले गए हैं। दीवार फांद के गए हैं। हाँ जी, पीछे से आई दीवार इनकी। दीवार फांद के गए हैं। और इस तरफ देखिए जूतों के निशान आपको देखने को मिले थे, जिसके लिए एफएसएल की टीमें भी कल मौके पर पहुंची थी। तमाम फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए मौके पर पहुंची थी। हमारे साथ सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज भी मौजूद हैं, लखबीर सिंह जी, क्या अब तक की अपडेट है इस पूरे मामले में? क्योंकि महिला हैं, ना तो उन्होंने कुछ खाया है पिया है, इनका तो यानी कि होश उड़े पड़े हैं, कल रात से नींदें उड़ी पड़ी हैं। हाँ जी, ये कल इनके ये अपने घर से 11 बजे यहाँ से चले गए थे। 2053 नंबर है नरेंद्र चावला जी का। ये यहाँ से अपने इनके हांसी रोड पे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, सारा परिवार वहाँ चला गया था। जब शाम को 6-6:30 बजे आए तो घर में ताले टूटे और सारा सामान बिखरा हुआ था। कितने की चोरी हुई है सर? तो ये करीब 2.5-3 लाख रुपया तो कैश बता रहे हैं और 10 तोले या ऊपर नीचे कुछ समथिंग ऐसे गोल्ड है। हाँ जी, लाखों रुपए की चोरी है। और इनके घर में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जो भी इनके लॉकर में था, अलमारियों में सब सामान लेंगे। तो कल हमने आगे मौके पे एफएसएल टीम से भी यहाँ से जो कोई प्रिंट आउट मिले हैं वो भी लिए हैं। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहे हैं लड़के इनके घर से निकलते हुए। हाँ जी, एफआईआर भी कर दी है, दर्ज कर दी इनकी। पकड़े गए? क्या कार्रवाई की जा रही है सर अभी? अभी एफआईआर दर्ज कर दी और अब सारे तमाम एरिया के आसपास के सारे सर सीसीटीवी शक कैमरे। टेलर पे और काम वाली पे है, तो हाँ जी, दोनों उनको को भी हिरासत में लिया अभी गया? हम उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। उनके आगे जो लड़का है या टेलर है उससे भी पूछताछ कर किसी रहे को हैं। हिरासत में लिया गया सर नहीं, अभी? अभी हिरासत में नहीं लिया, अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे। पूछताछ करने हाँ के जी, लिए हाँ बुलाया? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पूछताछ करने के लिए बुलाया। सर लगता है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि फुटेज में आए हुए हैं दोनों। हाँ जी, फुटेज से उम्मीद है अगर किसी को फुटेज के हिसाब से किसी को कोई जानकारी हो तो वो भी हमें कोई शेयर करे। कोई और नंबर सर आप बताना चाहें अगर किसी को भी चोरों के बारे में नंबर जरा सी भी तो जानकारी? हमारा जो चौकी का है 9729990730 है, उस पर बता सकते हैं। और हमारे कंट्रोल रूम में भी सूचना दे सकते हैं। अगर उनकी फुटेज के हिसाब से किसी को कोई चेहरा समझ में आता है या दिखाई देता है तो उसकी सूचना जरूर दें। तो सूचना जरूर दें, या फिर आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9355800002 पर भी जानकारी दे सकते हैं। कोई भी जानकारी हो, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी जानकारी दीजिए। पीछे भी कोई रास्ता है जहाँ से उन्होंने एंटर किया? पीछे से रास्ता है, देखिए सेक्टर 13 इनका इधर मकान है और पीछे से एक रास्ता है जहाँ से चोरों ने एंट्री की, क्योंकि एग्जिट तो उन्होंने घर की जो मेन गेट है उसके साथ में जो दीवार है उस दीवार फांद कर वो नीचे उतरे हैं। 2 चोर थे सर, एक ने बैग भी टांगा हुआ था, उस बैग में सारा सामान लेके गए। बैग में सारा सामान लेके गए जी वो। बैग में सारा सामान लेके गए हैं। और एक बार यहाँ से चढ़े हैं, इधर से चढ़े, यहाँ चढ़ के छत बिल्कुल ओपन है जिनको बस ऊपर जाने का आसान सा रास्ता जाने का यार। छत से फिर आगे हाँ, नीचे। अंदर छत सीढ़ी वाला जो ऊपर दरवाजा होता है वो भी तोड़ा गया है ना? नहीं, वो दरवाजा खुला हुआ था वो दरवाजा खुला हुआ हाँ, था। पहले खोला गया दरवाजा वहीं हुआ, से शक हुआ कि अंदर से शक हुआ कि अंदर वहाँ से गए हैं और इधर से ऐसे नीचे आए हैं ये, फिर ऐसे फांद के गए वापसी। फिर ये आधे पौने घंटे के अंदर जो काम किया कर दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री जी से सर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, मुख्यमंत्री जी से क्या कहें हम, बताओ कोई हालात नहीं, लोग बेरोजगार हैं। सीएम सिटी करनाल है, देखो जी, सीएम सिटी में ये हाल है, पूरे में क्या हाल होता होगा। आसपास देखिए इतना बड़ा पोर्श इलाका है, रिहायशी इलाका है, लोगों के उन्होंने घर हैं देखो जी यहाँ पे पूरी आसपास। सर्च मारे कि अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि लंच टाइम होता है, लोग खाना खा के सो जाते हैं लगभग। एसपी गंगाराम पुनिया से क्या कहना चाहेंगे, उनसे कोई प्रार्थना? देखो जी, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन अच्छे से काम करे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो ताकि वो पकड़े जाएं। क्योंकि यही अब समय है, देखिए एक रात पूरी बीत चुकी है कल की। बिल्कुल जी, हम तो सारा सोए भी नहीं है जी, हम तो सारा आंखों में, हम तो सारा आंखों में निकालिए। भाग सकते हैं इधर उधर। देखो जी, अब क्या कर सकते हैं, अब उन
प्रशासन को कार्रवाई तो करनी चाहिए। यानी कि शक है, यानी कि शक किन पर है? शक है उस टेलर पर जिससे परसों किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। शक है उस काम वाली पर जिसको, जो महिला है, उन्होंने जानकारी दी कि आज मैं घर पे नहीं हूं तो तुझे साफ सफाई करने के लिए नहीं आना। और दोनों को पुलिस ने यानी कि अपने पुलिस स्टेशन में ज़रूर बुलाया ताकि उनसे पूछताछ ज़रूर हो सके। अभी हिरासत में नहीं लिया गया, जो कि सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज का कहना था। और ऐसे में परिवार वाले यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोरों के बारे में पता लग पाए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।